ডুভার্সের নাগরাকাটা বিধানসভার অন্তর্গত মেটেলি ব্লকে ভোট প্রচারের কাজ শুরু করল বিজেপি। সোমবার মেটেলি বাজারে বিজেপির আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মনোজ টিগ্গার সমর্থনে দেওয়াল লিখন করা হয়। এদিনের এই দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে নিজ হাতে দেওয়াল লিখতে দেখা যায় নাগরাকাটা বিধানসভার বিধায়ক পুনা ভেংরাকে। উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা বিধানসভার এলাকা আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শেষ বিধানসভা ও লোকসভা ভোটেও এই মেটেলি ব্লক থেকে লিড পায় বিজেপি প্রার্থী। এবারও মেটেলি ব্লক থেকে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা লিড পাবে বলে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি। এদিন এই দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মেটেলি আপার मंडल सभापति अमित छेत्री, बीजेपी जिला नेत्री ओराव सह अन्यान्यरा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी मेटेली अपर मंडल कमेटी की ओर से देवल लिखन शुरू हम लोग आज से किया है। आसन्न लोकसभा 2024 अलीपुरद्वार क्षेत्र से हमारे सम्मानीय मनोज टिग्गा महाशय को उम्मीदवार घोषित करने के साथ साथ में हमारे मेटली सिर्फ नहीं सारा अलीपुरद्वार गर्वित है एवं हम लोग गर्व से बीजेपी पार्टी को धन्यवाद करते हैं कि मनोज टिग्गा जैसे उम्मीदवार हमारे इस अलीपुरद्वार कंस्टिट्यूंसी में उम्मीदवार के रूप में हम लोग को दिया है। एवं उनके लिए आज से हम लोग ने मेटली बाजार अपर मंडल कमेटी की ओर से यहाँ पे देवाल लिखन शुरू किए हैं। उनका प्रचार में हम लोग उतरे हैं। आज से हम लोग लोकसभा क्षेत्र के पार्टी के जो भी कार्यक्रम है आज से हम लोग शुरू कर चुके हैं। ये तो बोलने वाला बात नहीं है क्योंकि जो भी लीडर सब है सोचता होगा कि हमारा मेटली अपर मंडल कमेटी अथवा ये नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र कमज़ोर वो लोग सोच रहा होगा, लेकिन ये पूरी उन लोगों का विपरीत होगा क्योंकि आप जानते हैं मेटली ब्लॉक के साथ साथ नागराकाटा विधानसभा बीजेपी के ऐसा सशक्त गढ़ है जो आज तक अलीपुरद्वार लोकसभा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला भारतीय जनता पार्टी की ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है। ऊपर क्या आप क्या इशू लेके प्रचार करेंगे? देखिए, हमारे पास बहुत सारा इश्यूज़ है। जैसे राज्यसभा सांसद है, वो हम लोग जानते हैं वो राज्यसभा सांसद है, लेकिन उसको तो जनता ने वोट देके राज्यसभा सांसद नहीं बनाया है। वो तो आज तक तो इलेक्शन लड़ा हुआ है, ऐसा तो हम लोग को महसूस नहीं हुआ है क्योंकि राज्यसभा अगर एमपी होता वो जनता का वोट से अगर एमपी बनता तो बात दूसरा होता। वो तो राज्यसभा सांसद है, वो तो जनता का वोट से राज्यसभा सांसद नहीं बना है। और उसके अलावा भी और जो भी ये हमारा इश्यूज़ है, जैसे तो भ्रष्टाचार का दुनिया भर का है। जैसे संदेश खाली में देखिए माँ बहन के साथ कैसे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये तो आपका 100 डेज का जो आदमी सब बोल रहा है कि पैसा घुस रहा है, अभी भी जाके आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके आप इंक्वायरी कीजिए किसका किसका घुस रहा है और किसका किसका नहीं घुस रहा है। ये तो किसी किसी का मैंने हाथी का 2 दांत होता है, एक दिखाने का और खाने का। ये तो दिखाने वाला है, खाने वाला अभी तक सब मैंने जितना भी आप लोग का हमारा ये वर्कर्स है, जितना भी NRGS का जो काम किया है उसका अभी तक पेमेंट क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि हमारा बगान में मैं उदाहरण के साथ में आपको बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक जब 2021 का जो काम किया था उसमें सुपरवाइजर मैं भी था, क्योंकि मुझे पता है कि पेमेंट ये लोग क्लियर करने नहीं सका है। तो हमारे बहुत सारे इश्यूज़ है। तो दुनिया भर का घोटाला लेके बैठा हुआ है, ये तो पब्लिक सब जानता है। तो ज़मीन का घोटाला से लेके अभी पट्टा का नाम में जो घोटाला चल रहा है, जहाँ जहाँ आपका पट्टा का नाम में ये 60,000 रुपया दे रहा है, उस जगह में हम लोग ने बहुत सारा ऐसा घटना सुना है कि वहाँ पे कमीशन चल रहा है। तो अभी हम लोग सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, देखते हैं। हम लोग का भी टारगेट, हम लोग भी ये सब कलेक्शन कर रहे हैं। और जैसे देखिए पहाड़ में ये पट्टा का विषय लेके वहाँ पे घोर विरोध हो रहा है। हमने खुले तौर पे हमारे जैसे वो तो बंद बगान में ये लोग बिना मैनेजमेंट का NOC से सर्वे किया हुआ है। बंद खुला बगान में जैसे मेरा चालसा बगान में आके पट्टा के लिए ये लोग क्या सर्वे करे तब बोलूँगा हाँ TMC पार्टी में दम है। और चालसा चाय बगान में ये लोग पट्टा का वो सर्वे करने के लिए ये लोग का हिम्मत है। हम खुला चैलेंज करते हैं, अगर पट्टा इतना ही आप लोग का ज़रूरी है तो आप लोग खुला बगान में आप लोग शुरू करके देखिए। हम लोग का बहुत सारा मुद्दा है जो कि पब्लिक अभी सब समझ चुका है, इसीलिए हम लोग को उतना हताश होना नहीं है। और इस बार का हम लोग का भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रयास है, अब की बार 400 पार, इस बार 400 पार। नरेंद्र मोदी फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सरकार।